आप बिजनेस करते हो, पहली चीज अगर आप बिजनेस करते हो एंड बाबूजी आपका जो टर्नओवर है ना, वो टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया, जो टर्नओवर है वो टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया, तो आपको अपनी ऑडिट करानी पड़ेगी। बिजनेस के केस में टर्नओवर आपका 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करानी पड़ेगी। ऑडिट करानी पड़ेगी बिजनेस के केस में टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करता हूं तो प्रोफेशन के केस में आपका जो ग्रॉस रिसिट है वो प्रीवियस ईयर का अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा हो गया तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। देखिए मैंने क्या बोला, बिजनेस के केस में आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करानी पड़ेगी। प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसिट 50 से ज्यादा हो गया, 50 लाख से ज्यादा हो गया, आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। लेकिन एक चीज समझना अर्शिद, यहां पे बिजनेस के केस में मैंने क्या बोला कि 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करानी पड़ेगी। प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है ग्रॉस रिसिट तो ऑडिट करानी पड़ेगी। मतलब ये टर्नओवर ग्रॉस रिसिट का मतलब होता है सेल्स का अमाउंट। प्रोफेशन के केस में ग्रॉस रिसिट बोलते हैं क्योंकि वहां सेल्स नहीं होती ना, तो सर्विस प्रोवाइड करते तो जो पैसा आता है दैट इज द ग्रॉस रिसिट। अब एक चीज समझना, मैंने बोला 1 करोड़ 50 लाख, लेकिन ऑडिट करेगा कौन? सर ऑडिट जो है ना वो हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, मींस यहां पे जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है। क्वेश्चन ये आता है क्या सीडब्ल्यू वाले कर सकते हैं? सीडब्ल्यू वाले इनकम टैक्स में ऑडिट नहीं कर सकते, एज वेल एज जो कंपनी सेक्रेटरी वाले हैं वो भी नहीं कर सकते। सिर्फ एंड सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ही ऑडिट कर सकता है और कोई ऑडिट नहीं कर सकता। सिर्फ एंड सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है। अब एक बात बताओ, निर्मला सीतारमण जी ने एक अमेंडमेंट लाया 2 साल पहले, पता नहीं सीए से क्या खुन्नस थी उनको, तो एक अमेंडमेंट लाया। और अमेंडमेंट क्या बोलता है पता है? कि बिजनेस के केस में ये जो 1 करोड़ की लिमिट है ना, ये 10 करोड़ हो जाएगी। मींस 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो ही आपको ऑडिट करानी है। कब? अगर आपकी जितनी इस साल की रिसिट है, ग्रॉस रिसिट, उस ग्रॉस रिसिट में जो कैश में आपने पैसा लिया है वो कैश में पैसा अगर अप टू 5% है, एंड उसके साथ में एंड दूसरी कंडीशन, इस साल में जितने आपने ग्रॉस में पेमेंट किए हैं उस पेमेंट में आपका जो कैश का पेमेंट है वो अप टू 5% है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, ये दोनों कंडीशन है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दोनों कंडीशन कौन कौन सी? कि इस साल में जो ग्रॉस रिसिट हुई है ना, जो आपके पास पैसा आया है बैंक में कैश में सब मिला के, उसमें ग्रॉस रिसिट में कैश वाला पैसा अप टू 5% है। अप टू 5% का मतलब 5% या उससे कम है। और जितने आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट उस पेमेंट में जो कैश वाला पेमेंट है वो अप टू 5% है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो बाबू जो आपको ऑडिट तभी करानी पड़ेगी जब आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। तो यहां सीए का काम कम किया। पहले चार्टर्ड अकाउंट, हर बिजनेसमैन जिसका मान लो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है उसको सीए के पास ऑडिट कराने जाना था। लेकिन अभी उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने बोला कि नहीं, अगर मान लो आपकी जो रिसिट है उसमें टोटल रिसिट में करके, ठीक है, कैश वाली रिसिट है वो कैश में आप कम ही ले रहे हो, 5% से कम है। आप जितने पेमेंट कर रहे हो उसमें जो है वो आपका कैश जो है वो अप टू 5% ही है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, यहां पे एंड लिखा हुआ है, तो आपका जो टर्नओवर का लिमिट है वो 10 करोड़ हो जाएगा। 10 करोड़ से ज्यादा है तो ही ऑडिट करानी है, अदरवाइज ऑडिट नहीं करानी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है बीबी वर्चुअल करके, ठीक है, बीबी वर्चुअल्स एक पार्टनरशिप फर्म है। अब हमारी फर्म को ऑडिट करानी है या नहीं? हमारा मान लो इस साल का जो टर्नओवर है वो फॉर एन एग्जांपल 7 करोड़ है, 7 करोड़ का टर्नओवर है। बट हमारे बुक्स में देखा कि हमारी जो इस साल में ग्रॉस रिसिट हुई है, रिसिट का मतलब कुछ भी पैसा आया हो सकता है, ये देखो टर्नओवर जो देखते हैं बिजनेस का टर्नओवर देखते हैं, लेकिन ग्रॉस रिसिट में तो कुछ भी पैसा आ सकता है ना आपके पास में करके, ठीक है। जैसे मैंने कोई असेट बेची थी, मेरे को कोई डिविडेंड मिल गया, क्योंकि टर्नओवर जो देखते हैं बिजनेस का देखेंगे वो तो। लेकिन एक बात समझना, मेरे पास में मान लो ग्रॉस रिसिट है वो भी 7 करोड़ ही है, और इसमें जो कैश का पैसा आया है, इसमें जो कैश इंक्लूड है, इसमें जो कैश इंक्लूड है वो मान लो 30 लाख रुपया है कैश। इस साल हमने टोटल जो पेमेंट किए हैं वो फॉर एन एग्जांपल 5 करोड़ के किए हैं, और इसमें जो मेरा कैश वाला पेमेंट है वो कैश वाला पेमेंट फॉर एन एग्जांपल 32 लाख है। तो मुझे देखना पड़ेगा
कि भैया मेरी ग्रॉस रिसीट है उसमें कैश का पेमेंट 30 लाख है, तो क्या ये 5% है या नहीं, 5% से कम है या नहीं? तो 7 करोड़ का फॉर एन एग्जांपल 5% करूंगा, इट्स 35 लाख, तो ये तो विद इन 5% है, कोई दिक्कत नहीं, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। दूसरा, मेरा 5 करोड़ का टोटल पेमेंट है, तो 5 करोड़ में एक बात बताओ, 5% देखूंगा, इट्स कम्स टू 25 लाख, क्या ये 25 लाख तक है? नहीं, ये तो 32 लाख है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो बेटा हमको 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, हमको ऑडिट करानी पड़ेगी, क्योंकि 1 करोड़ का लिमिट है। लेकिन एक बात बताऊं, यहां पे जो कैश में पेमेंट है वो फॉर एन एग्जांपल 22 लाख ही होता, तो 22 लाख ही होता, तो 5 करोड़ का 5% कम्स टू आपका 25 लाख, और 25 लाख से कम है, तो यहां पे बेटा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, हमको बेनिफिट मिलेगा 10 करोड़ का, और 10 करोड़ का है तो उस पर्टिकुलर केस में भैया है वो हमको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टर्नओवर 7 करोड़ है, तो 7 करोड़ पे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना, अगर आपने ऑडिट नहीं कराई तो क्या होगा? ऑडिट नहीं कराई तो एक पेनल्टी लगती है, और पेनल्टी कितनी लगती है पता है? आपका जो भी टर्नओवर है या ग्रॉस रिसीट है उसका 5%, सॉरी 0.5%, जितना भी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट है उसका 0.5%, या फिर 1,50,000 विच एवर इज लोअर, मीन्स 1.5 लाख रुपया या फिर आपके टर्नओवर का 0.5% विच एवर इज लोअर, इतने की आपको पेनल्टी लगती है। एक सेक्शन हुआ करती है पेनल्टी की, और वो सेक्शन होती है 270B करके, और उसमें इतना पेनल्टी लगता है। जैसा मैं लिखवाता हूं वैसा लिखिए। सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए कंपल्सरी ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनकम टैक्स में काम